अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फॉर द सेशन 2021 टू 2022 ये स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं बताऊंगा कि आपने जो है वो ऑनलाइन कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो जो एडमिशन पोर्टल है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, वहाँ से आपने जो है वो इसको ओपन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने ओपन करने के बाद इस एडमिशन पोर्टल में आप अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर जो है वो आपने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नेम आपके जो कि आई कार्ड के अकॉर्डिंग जो नाम है फुल नाम अपने लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने ईमेल, उसके बाद जो है वो CNSE नंबर लिखना है। उसके बाद रोल नंबर है, फिर जो है वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं और फिर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड लगाकर अपने आप को रजिस्टर कर देना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपको जो है वो इस तरह का जो है वो आपके पास आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। तो इस डैशबोर्ड में जो स्टेप नंबर 1 है उसमें आपने जो है वो अपनी जो अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पार्ट है इसमें जो है वो कैटेगरी ऑफ सीट्स हैं। तो इसमें से आपने जो कि आपकी जो रेलिवेंट जो सीट है उसको जो है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो कि पार्ट 2 जो कि इसमें हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिफ्ज़ कुरान का इसमें जो है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने जो इमेज है उस अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, जो इमेज जो होगी वो जो है वो टाइप उसकी जो है वो या फिर JPG होनी चाहिए या फिर जो है वो PNG होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फिर जो है वो फादर गार्डियंस नेम, ये जो सारे के सारे जो आपने जो टाइप करने हैं आपने कैपिटल में करने हैं ताकि जो है वो आपके पास कोई एरर ना आए। उसके बाद जो है वो आपने मदर नेम करना है। उसके बाद जो है वो जेंडर जो आपने चूज़ करना है, फिर आपने नेशनैलिटी करनी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यूनिट है, उसके बाद एरिया ऑफ रेजिडेंस जो कि करंट एरिया ऑफ रेजिडेंस है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है। और उसके बाद जो है वो मेलिंग एड्रेस, उसके बाद टेलीफोन लैंडलाइन नंबर है, फिर जो है वो सेल नंबर है, फिर ईमेल है। उसके बाद जो है वो चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो आपने चॉइस करके जो है वो इसको आपने सेव और फिर नेक्स्ट कर देना है। ठीक हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है वो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड के आपने यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो मैट्रिक के मार्क्स इसमें लिखने हैं। ठीक है, जो कि साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशन टाइप कौन सा है, जो है वो पब्लिक है या फिर जो है वो प्राइवेट है। उसके बाद जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग है, मार्क्स ऑब्टेन है और हमारे पास जो है वो टोटल मार्क्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है वो FSC A लेवल्स में हमारे पास जो है वो एग्जामिनेशन पास कौन सा किया है, साइंस सब्जेक्ट इसमें लिखना है आपने। देन आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशन टाइप है, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ईयर ऑफ पासिंग है, मार्क्स ऑब्टेन है और हमारे पास जो है वो टोटल मार्क्स होंगे। इसको आपने लिखने के बाद जो है वो आपने इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो MCAT का स्कोर होगा। तो आपने जो है वो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर सेंटर का नेम लिखना है और जो कि आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है तो इसको जो है वो आपने सेव करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो ये जो फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जो कि अपलोड करनी है इमेजेस, और जो कि हमारे पास जो इसमें लिखा हुआ है कि अगर इन केस ऑफ सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन आपने जो है वो उसको पेपर में करके जो है वो उसको जो है वो उसकी पिक्चर लेनी है। ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट FSC का, उसके बाद जो आपकी जो CNSE है, स्टेट सब्जेक्ट है, डोमिसाइल है, PRC है। ठीक है, उसके बाद जो कि MCAT रिजल्ट है, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन है, प्रूफ ऑफ ड्यूअल नेशनलिटी अगर आपकी जो है वो हमारे पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो। ठीक है, तो इनको आपने जो है वो अपलोड करके जो है वो इसको आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। और ये जो आपने जो अपलोड करना है ये जो है वो तमाम जो है वो JPG या फिर जो है वो PNG की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक हो गया, लास्ट में आपके पास यूज़र प्रोफाइल आ जाएगी कि जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली एडिड हो चुके हैं। और आपकी जो कि अगर कोई प्रोफाइल में अगर आपने चेक करना है तो यहाँ से जो है वो आप चेक भी कर सकते हैं। और जो है वो अगर आपके पास जो है वो बिल्कुल कंप्लीट आपके पास ठीक है तो यहाँ से जो है वो आप अप्लाई कर लेंगे। और जो कि जो है वो अप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो एक जो है वो आपके पास चलान फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जो चलान फॉर्म होगा उसको जो है वो डाउनलोड करके उसको जो है वो ABL में जो है वो आपने सबमिट कराना है। तो इस तरह जो है वो आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।